दिल्ली की बात करते हैं, जहां बहुत उठापटक शराब घोटाला मामले को लेकर भी हो रही है, ईडी की जांच को लेकर भी हो रही है और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उनके साथ ही मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर भी। लेकिन दिल्ली का मूड इस बीच क्या कहता है, तो ये देखिए, यहां पर केंद्र सरकार के कामकाज से लोग कितना खुश हैं। सवाल ये पूछा गया कितना संतुष्ट हैं। बहुत ज्यादा 45%, कम संतुष्ट 25% हैं, असंतुष्ट 29% और पता नहीं कहने वाले 1% हैं। यहां पर 45% जो बहुत ज्यादा केंद्र सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली का आंकड़ा है, ये दिल्ली का परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। अब आगे राज्य सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, तो यहां बहुत ज्यादा कहने वाले 36%, कम कहने वाले 31%, असंतुष्ट 31% हैं और पता नहीं 2%। 36% बहुत ज्यादा। लेकिन रामकृपाल जी, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की स्थिति इस वक्त सबसे अलग दिखाई दे रही है, वहां एक अलग ही तरीके का महायुद्ध 2024 से पहले देखने को मिल रहा है। लेकिन इन आंकड़ों के मुताबिक तो बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है जनता अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कामकाज से। निश्चित रूप से अगर आपने जैसे केंद्र का देखा तो करीब 70% के आसपास जा रहा है। हाँ। और राज्य सरकार का शायद 66 या 67 दोनों मिला के, कम और बहुत ज़्यादा मिला करके। तो आप ये देखिए कि दिल्ली की जनता भी केंद्र सरकार को का काम बेहतर मान रही है। और जैसा कि ट्रेंड रहा है 14 और 17 में कि विधानसभा में वो अपना नेता अलग चुनती है, अलग पार्टी को देती है, और जब केंद्र की बात आती है तो सारा का सारा वो केंद्र की तरफ बीजेपी को चली जाता था। कई स्टेट में हुआ है, दिल्ली में भी वही हुआ है। तो आज के संदर्भ में भी अगर आप देखिए तो राज्य सरकार जो कह रही है हम बहुत लोकप्रिय हैं, उसकी तुलना में केंद्र का वेटेज आज भी दिल्ली में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो ये साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं, अब क्या होगा 4 जून को नहीं पता है, लेकिन आज की तारीख में केंद्र राज्य सरकार की तुलना में ज़्यादा लोकप्रिय वहाँ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, आशीष जी आपका कॉमेंट इस पर। देखिए, लोकप्रियता का आंकड़ा है हमारे सामने और ये सर्वविदित चीज़ है कि मोदी जी सबसे लोकप्रिय नेता है। लेकिन दिल्ली का जो कमोवेश है ना, 1-2 चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए। सर ने अभी बात किया था कि 1971 से पर्सनालिटी कल्ट का जो दौर चला और 90 के दशक में रीजनल छत्रप का जो इमरजेंस हुआ, उसमें काफ़ी रीजनल लेवल पे पर्सनालिटी कल्ट इमर्ज हुए। अरविंद केजरीवाल उसी थियोरी को एक रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी एक पर्सनालिटी कल्ट है स्टेट में, तो वो कमोवेश थोड़ा 3% का गैप है सेंट्रल वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज को लेके। लेकिन यहाँ भी संतुष्टि लेवल कम नहीं है। और जो गैप था, मतलब जैसा कि सर ने कहा कि अभी पता चलेगा 4 जून को क्या होगा, लेकिन दिल्ली छोटा स्टेट है, 7 ही सीट है, लेकिन सीट का तो पता नहीं, लेकिन वोटों के मामले में मुझे लगता है कि जरूर पिछले बार की तुलना में काफ़ी यहाँ उलटफेर होगा। वो इसलिए भी क्योंकि तकरीबन 25% जो है यहाँ पे स्विंग वोटर है, जो कि आप से बीजेपी में और बीजेपी से आप में नेशनल इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन में डिफर करते हैं। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका झुकाव किस तरफ होगा वही डिसाइड करेगा दिल्ली का फ्यूचर। ठीक है, इस पर भी बात हम करेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता से कुछ और महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं, वो भी जल्दी से अपने दर्शकों के सामने रख दे, फिर आपके पास, आप दोनों के पास मैं लौट कर आती हूं। और दिल्ली का मूड, अगला सवाल क्या पूछा है हमने दिल्ली के लोगों से, वो प्रधानमंत्री की पसंद के तौर पर पूछा गया कि पसंद कौन है आपको प्रधानमंत्री के तौर पर, कौन सा चेहरा। तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने वाले 69% लोग हैं। राहुल गांधी 24%, दोनों नहीं 5% और पता नहीं 2%। लेकिन सबसे ज्यादा, मतलब 69% लोग जो प्रधानमंत्री मोदी को ही अब भी प्रधानमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, उन्हीं के चेहरे को पसंद कर रहे हैं। छोटा सा कमेंट रामकृपाल जी आपका, क्योंकि यहां तो फासला बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, 24% और 69%। बिल्कुल, करीब मतलब 1 और 3 का अंतर है। तो ये देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में आपने दिखाया था थोड़ा अंतर वहाँ कम था, यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ तो आ रही है कि क्लियर कट है, सेंटर के लिए वो मोदी की तरफ ही चीज़ें जा रही हैं। बीजेपी कहिए, मोदी कहिए, तो अभी तक तो चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो या दिल्ली, क्लियर कट है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई बहुत नज़दीकी मामला नहीं है। जबकि मैंने फिर कहा कि यहाँ पे जो मोदी के अगेंस्ट जो राहुल हैं, वो सिर्फ कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस को टोटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जो मोदी के फेवर में नहीं है वो राहुल की तरफ, क्योंकि कोई तीसरा नाम नहीं है वहाँ पे। अगर ये होता, ममता का नाम होता और होता, तो मुझे पक्का है कि संख्या कम होती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।